नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त और शानदार होंगे। आज का टॉपिक है हमारा जीएस का और जीएस में पढ़ेंगे हम टॉप 50 हैं। टॉप 50 से भी ज़्यादा प्रश्न है इसमें, लेकिन ये घटना चक्र के नाम से सीरीज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। स्पेशल प्लेलिस्ट है ये घटना चक्र के नाम से, और घटना चक्र जीएस सीरीज के नाम से मिलेगी। बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी और सभी जीएस के जितने भी टॉपिक हैं सभी के कंबाइंड प्रश्न मिलेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू किया गया है इसमें हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से। ये जो पहली क्लास है इसमें जो प्रश्न है आपके वो एंशियंट हिस्ट्री के हैं, चाहे यूपीएससी लेवल पे आए हों, चाहे पीसीएस लेवल पे, चाहे समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन में, चाहे सीजीएल में, चाहे +2 में, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में है, उन सभी का मिश्रण है, उन सभी का क्या है, निचोड़ है। तो घटना चक्र जीएस सीरीज के नाम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस क्लास को, अपने दोस्तों के और मित्रों तक पहुंचाएं जिनको एग्जाम्स देना है आगे आने वाली परीक्षाओं के, जैसे एसआई का या यूपी पुलिस का या किसी भी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं का। तो उसके लिए आपके लिए काफी लाभदायक क्लास रहेगी। तो देखते हैं इस घटना चक्र की सीरीज को। तो देखिए टॉपिक है घटना चक्र जीएस सीरीज। आप भी नोट्स बना लीजिएगा इसी का पूरा, और प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो पहला प्रश्न है इसमें जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए, पशुपालन के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ पे मिले थे? मध्य पाषाण काल में मिले थे सबसे पहले। बचपन में आप पढ़ के आए होंगे मध्य पाषाण काल, एक पुरा पाषाण काल, इनके बारे में आप पढ़ के आए होंगे। नव पाषाण काल है ना, मध्य वाला था एक, जो बीच का था। पुरा पाषाण काल सबसे पुराना था और नव था नया वाला था। तो 3 पाषाण कालों में सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी पे या सभ्यताओं में जो खोजें हुई हैं उनके बारे में पता लगाया गया। तो प्रश्न आता है सर आपके लिए कि भाई पशुपालन का जो प्रमाण मिले सबसे पहले वो कौन से काल में मिलते हैं? तो कौन से काल में मिले? मध्य पाषाण काल, जो कि प्रश्न जो पूछा गया कई बार, तो उसी सिरे से रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, पशुपालन के प्रमाण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त? देखो मध्य पाषाण काल में तो प्राप्त हुए, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कहां से मिले थे, तो जगह भी पूछ लेता है आपको। तो कौन से स्थान से मिले थे? आदमगढ़ से। अब आदमगढ़ कहां पे है? आदमगढ़ स्थित है मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहां पे है? एमपी में स्थित है। और एमपी में आपने एक सुना होगा जगह का नाम है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में है ये वाला स्थान जिसका नाम है आदमगढ़। यहां से मिले थे किसके? पशुपालन के प्रमाण मिले थे, जो कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। होशंगाबाद किसके लिए जाना जाता है? यहाँ करेंसी छापी जाती है मेरे ख्याल से, भारत सरकार की एक प्रेस है जो कि करेंसी के लिए ये फेमस है। ये वाला शहर मध्य प्रदेश का शहर है होशंगाबाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण, ऐसे ही पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इसी तरीके से प्रश्न छपा है। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में सरायनाहर और महदहा से प्राप्त हुए थे। 2 जगह हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक सरायनाहर है और दूसरी है महदहा नामक। ये 2 बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। किससे संबंधित मिले प्रमाण? हड्डी से संबंधित प्रमाण मिले जो कि मध्य पाषाण काल में मिले। और ये दोनों के दोनों जगह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में स्थित है। यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। आपसे राज्य भी पूछ लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मध्य पाषाण काल के समय की खोज हुई। तो खोज में हड्डी से निर्मित कुछ आभूषण मिले। आभूषण उनको नाम दिया गया है जो कि हड्डियों से निर्मित थे। और जगह कौन कौन सी है? एक सरायनाहर जो कि प्रतापगढ़ में है, और महदहा ये भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जाना जाता है भैया किसके लिए? आंवले की खेती के लिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आंसर। आंवले की खेती 100% आंवले की खेती की बात करें तो प्रतापगढ़ में होती है। और प्रतापगढ़ में जो एक नदी बहती है उसका नाम है सई नदी। ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य भी है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बैंती नामक इलाके में है, जो कुंडा नामक एक क्षेत्र पड़ता है वहां पे, उसके बैंती नामक इलाके में ये डॉक्टर BR अम्बेडकर पक्षी पार्क है। ठीक है, अब देखिए एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले? दमदमा से। ये भी एक जगह का नाम है, पॉइंट लिखते चलना। और ये कहां पे? प्रतापगढ़ में। ये एंशिएंट हिस्ट्री के घटना चक्र के नाम से वो सीरीज है, इसमें सब साइंस के भी प्रश्न आएंगे, संविधान के आएंगे और हिस्ट्री के तीनों पार्टों के आएंगे, सभी आएंगे। इस सीरीज को नहीं छोड़ना है आपको, इसको कवर करते रहना है। जिनकी जीएस वीक है उनकी स्ट्रांग हो जाएगी इसी सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो शेयर करते रहे क्लास को। तो दमदमा भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अब बात करते हैं खाद्यान्नों की खेती या कृषि के प्रमाण कहां से मिले थे? नव पाषाण काल में मिले थे। खेती के बारे में, खेती के बारे में, कृषि के बारे में जो प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था, मानव ने जो सबसे पहले अनाज का प्रयोग किया वो कौन सा अनाज था? वो जौ था। जौ का सबसे पहले इस्तेमाल किया। जौ को किस नाम से जाना जाता था? यव। जौ को यव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी लिख लेना। वैदिक सभ्यता में यव के नाम से जाना जाता था। भारत में सर्वप्रथम जीवाश्म
प्राप्त हुए थे। कहाँ पे? जीव का अंश, जीवाश्म मतलब जीव का अंश। मानव के प्रमाण कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से। भारत में कहाँ से मिलते हैं? नर्मदा घाटी से। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़िएगा आप, याद रखिएगा जीएस में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो यही पता ही होना चाहिए कि कौन से जिले में? रायसेन जिले में। कौन सी जगह? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे रायसेन जिले में सांची का स्तूप भी है, जो कि सम्राट अशोक ने बनाया था। इसी जिले में स्थित है सांची का स्तूप, जो एग्जाम्स में आता है कई बार। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं। अब देखिए आगे प्रश्न आता है, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र, शैल का मतलब चट्टान होता है, और चट्टानों पर जो चित्र मिले, सबसे ज्यादा शैल चित्र मिले यहाँ से भारत में। सबसे ज्यादा चट्टानों पर बने हुए चित्र, इन्हें भित्ति चित्र भी बोलते हैं। देखो ऐसे भी लिखा आता है, भित्ति चित्र भी बोलते हैं या शैल चित्र। कहाँ से मिले? भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाओं में सबसे ज्यादा चट्टानों पर चित्रों की प्राप्ति हुई है। अगला पॉइंट, बीएस वांगकर नामक एक पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, जिनका नाम था बीएस वांगकर नामक पुरातत्ववेत्ता ने सर्वप्रथम भीमबेटका की गुफाओं के बारे में इन चित्रों को देखा था, इन चित्रों का पता लगाया था। एक एक पॉइंट को लिखते चलना। ये घटना चक्र इन द सेंस ऑफ, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई दिक्कत सक समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा और लिखते रहिए सारे प्रश्नों को। जीएस घटना चक्र सीरीज है हमारी। ठीक है, अगला पॉइंट है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी एक ही जगह से प्राप्त हुए थे। इसके प्रमाण कहां से मिले? बुर्जहोम से। और बुर्जहोम कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखो मानव के कंकाल भी मिले खोज के दौरान, और कुत्ते के भी एक ही कब्र से। तो ये कौन सी जगह से मिले? बुर्जहोम। कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विंध्याचल का एक इलाका है जिसका नाम है लेखैया। विंध्याचल का लेखैया नामक स्थान, जहां से मानव के प्रमाण मिले थे, ये लेखैया नामक जगह कहां पड़ती है? मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर में स्थित है। यूपी के मिर्जापुर में, नोट कर लीजिएगा, जो कि सीमेंट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कालीन के लिए भी। उत्तर प्रदेश में यदि बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर सोनभद्र में से काट करके बनाया गया था, बिल्कुल दक्षिण में ही है। सोनभद्र सबसे दक्षिण का जिला है हमारा, जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। जिसमें 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं भैया? छत्तीसगढ़ है, एमपी है, और बिहार है, और झारखंड है। इन 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र से लगती है। सोनभद्र में से ही काट करके विभाजित करके एक जिला बनाया, जिसका नाम मिर्जापुर, जो कि उत्तर में स्थित है सोनभद्र के में। सोनभद्र उसके दक्षिण में, ऊपर वाला हिस्सा काट दिया था, तो वो मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है। मिर्जापुर का पड़ोसी है इलाहाबाद। ठीक है, तो मिर्जापुर के एक पर्वत श्रेणी वहां के निकलती है जिसका नाम विंध्याचल। तो विंध्याचल के लेखैया नामक स्थान से ऐसा खोजा गया कि यहाँ से भी मानव कंकालों की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सीमेंट के लिए जाना जाता है। सीमेंट का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने मिर्जापुर में होता है, और इसके अलावा मिर्जापुर जाना जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कालीन उद्योग के लिए। किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे स्थित है? भोपाल में। मानव संग्रहालय है, म्यूजियम है, भोपाल में। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये जनक, इन्होंने स्टार्टिंग करी पुरातत्व विभाग की, हेड थे ये सबसे पहले। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया, सबसे पहला महानिदेशक। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, प्रश्न पूछा जाता है कई बार। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय बोले तो शहरी जीवन था। कैसा जीवन था? शहरी जीवन था। आगे मार्टिमर हीलर एक इतिहास से संबंधित व्यक्ति थे। इनका एक कथन है, एक स्टेटमेंट है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था? इस घाटी की सभ्यता में पश्चिमी एशिया से इस सभ्यता का क्या हुआ है? हमारे भारत में प्रवेशन हुआ है। कहने का मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता बसाई गई या स्थापित की गई आज से लगभग 2500 साल पहले, तो वो पश्चिमी एशिया से आकर के लोगों ने स्थापित करी थी या बसाई थी, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। किनका? मार्टिमर हीलर। सभी प्रश्न पूछे गए। चांदी के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग किया जाता था वो कैसा किया जाता था? वो लाल रंग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में गाय का अंकन सभ्यता में नहीं प्राप्त होता है, गाय का नहीं प्राप्त होता है। और गाय के अलावा जैसे अगर मैं बात करूं व्याघ्र मतलब शेर की मैं बात करूं, हाथी की मैं बात करूं,
और इसके अलावा और बहुत सारे पशुओं के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, लेकिन गाय का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में ना मिल करके वैदिक सभ्यता में गाय के बारे में प्रमाण मिले थे। ठीक है, आगे देखो। अब ये प्रश्न पूछे गए प्राचीन स्थल एक तरफ और एक तरफ पुरातत्वीय खोज। तो देखो लोथल में क्या खोजा गया, गोदीवाड़ा खोजा गया। गोदीवाड़ा बोले तो बंदरगाह। लोथल में क्या खोजा गया, बंदरगाह खोजा गया। कालीबंगा में क्या मिला, जोता हुआ खेत के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा में क्या मिला, जो प्रश्न पूछे गए वो वाले लिखे मैंने, अपनी तरफ से नहीं लिखे, सब प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारी परीक्षाओं में। हड़प्पा में समाधान मिला जिसका नाम R37 दिया गया। एक समाधि मिली जिसका नाम क्या दिया गया, R37 खोज के दौरान। वनावली जो कि कहाँ पे, हरियाणा में है ये वाला स्थान। वनावली कौन से राज्य में, हरियाणा में। तो यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली, हलों की आकृति है ना, मिट्टी की बनी हुई। मोहनजोदाड़ो से कांसे की मूर्ति मिली, नृत्य करती हुई। कैसी, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, मोहनजोदाड़ो से, है ना, जो कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी पढ़ते हैं, दोनों के दोनों कहां पे, पाकिस्तान में। हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी, R.D. बनर्जी ने, और दयाराम सानी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी। इनमें से हड़प्पा तो महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया, लेकिन मोहनजोदाड़ो अपने विशाल स्नानागार के लिए, विशाल अनाज के कोठों के लिए, अनाज का जो भंडार होता था उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और इसके अलावा ये बताया मैंने, कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो वो स्थल है, वो शहर है, वो नगर है, क्योंकि नगरीय वो है, ये सभ्यता है, यह शहरी सभ्यता है, तो नगर भी पढ़ सकते हैं, शहर भी पढ़ सकते हैं। वो सभ्यता का नगर है जहां से सबसे ज्यादा मोहर प्राप्त हुई थी, सबसे ज्यादा टेराकोटा की मोहर। टेराकोटा बोले तो मिट्टी के बर्तनों से प्राय बनी हुई मोहर को टेराकोटा कहा जाता था। जिस टेराकोटा का वर्तमान में सबसे ज्यादा गोरखपुर में काम होता है, अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में, लेकिन टेराकोटा उस समय बोलते थे मोहरों को। तो सबसे ज्यादा मोहर प्राप्त हुई कहां से, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे गए पेपरों में वो वाले। अब देखिए, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदाड़ो में मिला था। साहब ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पूरी हड़प्पा सभ्यता जितनी भी रही, हड़प्पा सभ्यता का 80% जो विस्तार है वो इस समय भारत में है, और कुछ एक 15 या 20% की बात करें तो पाकिस्तान में इसके कुछ स्थान। अधिकतम या अधिकतर स्थान कहाँ पे इस समय, भारत में। देश का विभाजन हो गया तो कुछ स्थान पाकिस्तान के हिस्से में चले गए ज्योग्राफी रूप से, और बाकी के स्थान कहाँ पे, भारत में। और भारत में भी बहुत सारे स्थल इसके खोजे गए, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर तक, पश्चिम तक, सारी दिशाओं में इसके स्थान खोजे गए। लेकिन इस सभ्यता में ज्यादातर स्थान, इस बात को नोट कर लेना, आप कभी भी किताब कॉपी उठा करके पढ़ेंगे तो एक पॉइंट याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम जो स्थान है वो पश्चिमी भारत में प्राप्त हुए, सभी के सभी पश्चिम भारत में। हरियाणा कहाँ पे, पश्चिम भारत में। पंजाब कहाँ पे, पश्चिम भारत में। राजस्थान कहाँ है, पश्चिम भारत में। गुजरात कहाँ है, पश्चिम भारत में। तो इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा स्थान है। लोथल कहाँ पे, गुजरात में मिला है। ठीक है, और वनावावली की बात कर रहा था, वनावावली की में तो कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है। तो इसी तरीके से आपको धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। तो ये सभी के सभी स्थान कहाँ पे मिले, पश्चिम भारत में। पूरी की पूरी सभ्यता को पश्चिम भारत में। देखो अगला पॉइंट है, आलमगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में खोजा गया। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, हिंडन नदी के तट पर खोजा गया इसे। कालीबंगा कहाँ खोजा गया, राजस्थान में। कौन सी नदी के तट पर खोजा गया, घग्गर नदी के तट पर। रोपड़ खोजा गया पंजाब में, कौन सी नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर खोजा गया। वनावली कहाँ पे, हरियाणा में, सरस्वती नदी के तट पर, जो कि इसके अवशेष नहीं है हाल फिलहाल, तो प्रमाण नहीं है। दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। राखीगढ़ी हरियाणा में, कौन सी नदी, सरस्वती नदी। हुलास नामक क्षेत्र कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुलास नामक जगह है, ये भी कहाँ पे, गंगा पढ़ सकते हो, मेरठ से होकर के गंगा नदी बहती है। वैसे तो हिंडन नहीं पढ़ेंगे, गंगा ही पढ़ेंगे यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये जगह है हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। ये इनके राज्य हैं जिन राज्यों में इनको खोजा गया है, और ये इनकी नदियां हैं। इन नदियों के तटों पर ये वाले प्रमुख स्थान स्थित हैं। ये जितने भी इस क्लास में मैंने टॉपिक में आपको पढ़ाए हैं, सभी प्रश्न पूछे गए बहुत सारे एग्जाम्स में। तो घटना चक्र मतलब घटना चक्र जीएस सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी, एक प्लेलिस्ट भी इसकी बन जाएगी, उसमें आपको ये सारी क्लासेस मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, नदियों को, स्थानों को, शहरों को। तो ये हिस्ट्री से मैंने सीरीज शुरू करी है, तो हिस्ट्री की सीरीज लगातार चलती रहेगी, एक एक करके टॉपिक खत्म होते रहेंगे, टॉपिक आते रहेंगे आपके लिए।
ठीक है। तो जैसे आपका कोई क्वेश्चन, कोई पेपर आ रखा होता है, तो जीएस के कोई रिवीजन के लिए आप इन क्लासों को देखें और अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो प्रश्न है, बोलते नहीं है गागर में सागर, टॉपिक तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उसमें से भी निकाल के कम चीजों में, कम शब्दों में आप किसी टॉपिक को समझना है ना, किसी को अंडरलाइन करना, रेखांकित करना, तो ये वो वाला पार्ट है, रेखांकित कर रहे हैं हम गणना चक्र सीरीज के माध्यम से, है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों और मित्रों के साथ, ठीक है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, माफ कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ये सीरीज चलेगी, संविधान की क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं, और इसके अलावा हिंदी की सारी क्लासों को देखिए, हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिल रही है, बिल्कुल निःशुल्क में कोर्स आपको प्राप्त हो रहा है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिनके पास पैसे नहीं होते, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, उनके पास अवश्य शेयर करो हमारे चैनल को, बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलता रहेगा जीएस और हिंदी का दोनों सब्जेक्ट्स का कोर्स। और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तब तक के लिए आप इंतजार करिए और लगातार इन क्लासों को पढ़ते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ। सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, राधे राधे।